मीरमन रेडियो के लिए सामीन तक पहुँचने के पीछे दो अहम मकासद हैं: सहाफ़त और ख़वातीन के हकूक़ की जंग। 2011 में ख़वातीन सहाफ़ियों की जानिब से इस रेडियो स्टेशन के कंदहार में क़याम के बाद यहाँ काम करने वाली टीम को तालिबान और दीगर अस्करियत पसंद गिरोहों की जानिब से धमकियों का सामना रहा है। इसके बावजूद भी वो पुरअज़्म हैं। जनूबी सूबे सहाफ़त के लिए मुश्किल जगह हैं। यहाँ काम करने के लिए ख़वातीन सहाफ़ियों को बहुत कोशिश, अज़्म और हिम्मत की ज़रूरत होती है। अफगान सहाफ़ी रंगीना अनवरी, जो खुद भी इस इलाके में काम करती हैं जहां मीरमन रेडियो काम करता है, कहती हैं कि कंदहार जैसे कबायली इलाके में काम करने की बड़ी कीमत अदा करना पड़ती है। मैंने बरसों मीरमन रेडियो के लिए काम किया है और जानती हूँ कि ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ की कमी और धमकियों जैसे मसाइल का सामना करती हैं। मैं यहाँ आगही में इजाफा करना चाहती हूँ और घरों से बाहर काम करने वाली ख़वातीन की सलाहियत बढ़ाना चाहती हूँ। अहम मसाइल पर रिपोर्टिंग के जरिए न सिर्फ ये रेडियो स्टेशन हुक्काम की तवज्जो मबसूल करा रहा है, बल्कि ख़वातीन की आवाज़ों को ज़्यादा कवरेज भी फराहम करता है। हम रेडियो प्रोग्राम में शामिल होकर सवाल पूछते हैं और वो हुक्काम से उनके जवाब हासिल करते हैं, जिसने हमारी बहुत मदद की और जिंदगियों को बदल डाला। मेरे दोस्त भी अपने मसाइल पर बात के लिए रेडियो स्टेशन से राब्ता करते हैं। ये सहाफ़ी हुक्काम से उनका हल पूछते हैं, जो बड़ी तब्दीली है। मीरमन रेडियो स्टेशन के सहाफ़ियों के लिए 2020 का रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स अवार्ड उनकी मेहनत का एतराफ़ है। मेरमन रेडियो को बेहतरीन खबर मिली। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का अवार्ड इन खवातीन के लिए बेहतरीन खबर थी। यहाँ सहाफ़ी खुश हैं कि उनकी मेहनत रंग लाई। मीरमन रेडियो के मुंतज़मीन कहते हैं कि ख़वातीन को मुआशरे में फ़ाल और मौसर किरदार अदा करने के काबिल बनाने का सफ़र तवील है, और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स अवार्ड ने इस मकसद के हसूल के लिए उनके अज़्म को मज़ीद पुख्ता किया है।